कि एक प्रकार का पायस जो इनाग्रल मौका है उस पर सम्मिलित होने का मौका मिला। आप सभी जानते हैं कि सशस्त्र सीमा बल जो कि एक बॉर्डर गार्ड फोर्स और केंद्र सरकार भारत सरकार के CAPF संगठन में कार्य करती है, जो कि वर्तमान में भारत सरकार बिहार बॉर्डर पे यहाँ पे डिप्लॉयड है। बिहार एंड भूटान बॉर्डर पे रहती है, आपका नेपाल एंड भूटान बॉर्डर पे। तो अभी बेसिकली हमारी 48 बटालियन जो कि मधुबनी में डिप्लॉयड है, यहाँ पे नेपाल बॉर्डर गार्ड कर रही है। नेपाल बॉर्डर को गार्ड करने के अलावा जैसा आपको पता ही है कि हमारा मोटो क्या रहता है, सेवा सुरक्षा बंधुत्व का मोटो रहता है, जिसके तहत हम वहाँ पे डिप्लॉयड है। और साथ ही डिप्लॉयमेंट का ये रहता है कि जो भी नेशनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हो रही है, उसको काबू करना है, जो स्मगलिंग हो रही है उस पर रोक लगाना है। और साथ ही साथ हमारा सबसे बड़ा मोटो रहता है कि वहाँ पे जो युवा हैं, जो कि बेरोजगार हैं, उनको भी क्या करना है, मेन लाइन पे लेकर के आना है, मेन स्ट्रीम में लेकर के आना, सो डैट, क्योंकि सभी को पता है कि जो युवा है यही शक्ति है हमारी। और उसके द्वारा आपको पता भी होगा, मीडिया में हमारा आता भी रहता होगा, कई प्रोग्राम्स हम क्या करते हैं, MCA, BCA या युवा जागरूकता प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं। बीच बीच में हमारे द्वारा भी CAPF के लिए काफ़ी सारे मतलब कि ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कैंप हम लोग कराते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हम लोग करवाते हैं। 6-7 दिन का रहता है, जिसमें हम उनके सब कुछ उनको बताते हैं कि SSB क्या कर रही है। तो आज मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला, और जो मैंने आशीष जी के द्वारा मुझे यहाँ पे बताया कि मधुबनी में जो मैंने यहाँ पे आकर के देखा, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है, माँ भारतीय डिफेंस अकेडमी। वैसे इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, लेकिन एक जब डिफेंस नाम जुड़ जाता है तो उससे हमारी फीलिंग्स और जुड़ जाती है। तो यहाँ पर आया, मैंने देखा, और ख़ास करके देखा मधुबनी जैसी जगह में इतना हाईटेक जो आया है, यहाँ पे बोर्ड आपका डिस्प्ले हो रहा है। तो आई थिंक ये वन ऑफ द रिवोल्यूशन होगा मधुबनी के लिए, क्योंकि मतलब कि आपके पास रिसोर्सेज होंगे, ट्यूटर्स होंगे, बट ये बहुत आगे तक का यहाँ के जनरेशन्स को अपने यहाँ के जो युवा है लेकर के जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि ये अपना डिफेंस अकेडमी आई थिंक मधुबनी में पहला है, और यहाँ के युवाओं के अंदर, मधुबनी के या फिर बिहार के युवाओं के अंदर मैंने देखा एनर्जी बहुत है और इंटेलेक्चुअलिटी बहुत है। बस ज़रूरत है क्या है, सही दिशा निर्देश की, अपने पोटेंशियल को सही से ऑर्गेनाइज करने की, सही से चैनलाइज करने के लिए। तो उसके लिए आपको ज़रूरत होती है एक सच्चे मार्गदर्शक की, सही मार्गदर्शक की। तो मैं आशा यही करता हूँ कि इस छत के नीचे आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट तो बहुत मिलता है, आपको मिलेगा। और किसी भी एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे तो आप देश सेवा करेंगे, और अपना बिजनेस भी अगर आप करते हैं वो भी एक देश सेवा होती है, अगर ईमानदारी से करते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म पहन करके अगर आप देश सेवा करते हैं तो वो एक आप अलग ही फील होता है, और एक डायरेक्ट आप मतलब कि देश के साथ संवाद करते हैं। तो डिफेंस अकेडमी है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ पर आया हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि इसका जो मोटो है यहाँ पे जिस हिसाब से ये लेकर के चीज़ों को जा रहे हैं, तो आने वाले समय में ज़रूर यहाँ के यूथ जो है काफ़ी इससे प्रभावित होंगे, और बहुत अच्छा मतलब कि रिजल्ट भी आएगा। और बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है कि देश के साथ सीधा संवाद करने वाले हैं। इन्हीं तथ्यों के साथ मैं अपना समापन करता हूँ, और एक बार पुनः मतलब कि आशीष जी को, इनके अकेडमी को उज्जवल भविष्य की कामना देता हूँ। आप लोग जैसे जानना चाह रहे हैं कि ये माँ भारती डिफेंस एकेडमी के बारे में कुछ बताइए, तो ये डिफेंस एकेडमी यहाँ पर मधुबनी की पहली डिफेंस एकेडमी है जो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एक पैकेज देगी स्टूडेंट को, जिसमें रिटन की तैयारी, ग्रुप डिस्कशन की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, और साथ ही साथ फिजिकल गाइडेंस मिलेगा, वो भी SSB राजनगर के फिजिकल ट्रेनर के द्वारा। उनके फिजिकल ट्रेनर महीने में 2 बार यहाँ पे आएंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे, उनका प्रैक्टिकल लेंगे और उनको करेक्ट करेंगे। ये हो गया फिजिकल का। जहां तक मेरे इंस्टीट्यूट की बात है, आप लोगों के सामने मैंने एक डेमो दिया, जो पीछे बोर्ड चल रहा है, ये टीचमेंट का 86 इंच का बोर्ड है, फुल्ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये बोर्ड बना है। आजकल AI का नाम तो हम सब जानते हैं, तो पढ़ाई में AI का यूज कैसे हो, उसको मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूं मधुबनी में, उसके लिए मैंने ये बोर्ड यहाँ पर लाया है। हम सबको पता है कि फौज में जाना बचपन से हम सबकी इच्छा होती है, कोई किसी कारणवश नहीं जा पाता, कोई किसी कारणवश। ऐसा नहीं है कि फौज में कोई जाना नहीं चाहता। फौज में जाके, जैसे कमांडेंट साहब ने बताया था, वर्दी पहनने का के बाद जो आपकी पर्सनैलिटी निखरती है वो कुछ और ही होती है। तो भारतीय डिफेंस अकेडमी जो मधुबनी में खुली है, उसका मेन पर्पज ही यही है कि यहाँ के जो ग्रामीण के बच्चे हैं, या जो ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता उनको बाहर नहीं भेज सकते पढ़ने के लिए, उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल सकता। अभी कुछ देर पहले मैं आपसे बता रहा था, और उसके बाद जो कमांडेंट साहब ने बताया, मार्गदर्शन किसी भी चीज में बहुत जरूरी है। हम आजकल ऑनलाइन कोचिंग का जमाना है, सब कोई ऑनलाइन पढ़ते हैं। मैं जितने भी पत्रकार हैं, मैं 2 वे ट्रैफिक रखना चाहता हूं आपसे
बस एक सवाल पूछूंगा आपसे, आपने कभी ऑनलाइन एग्जाम या ऑनलाइन प्रिपरेशन किया अपने करियर में? बहुत बार करा है। जब आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं अपने आप को आप ये सच्चाई है। हम जब ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, टीचर कभी गलत नहीं होता, चाहे वो ऑनलाइन वाला हो चाहे ऑफलाइन वाला हो, लेकिन जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो गलत होती हैं। जैसे हमने इंग्लिश में एक फ्रेज सुना होगा कि ग्रेट मैन डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। मतलब अगर कोई सक्सेसफुल पीपल है ना, वो तरह तरह की चीजें नहीं करता, वो करता वही चीजें लेकिन उसको अलग तरीके से करता है। यही अंतर है पढ़ाई में एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल स्टूडेंट का। मां भारती डिफेंस एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही है मधुबनी के क्या पूरे मिथिलांचल के बच्चों को, बिकॉज ये सिस्टम अभी पूरे बिहार में ये जो बोर्ड है वो अभी आया नहीं है। स्मार्ट बोर्ड बहुत जगह है लेकिन स्मार्ट बोर्ड एंड फुल्ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला बोर्ड वो यहाँ पर है। इससे फायदा क्या होगा सर? ये दूसरा सवाल आपका हो सकता है कि एआई एआई मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसका फायदा क्या है? आप लोगों के सामने मैंने एक क्वेश्चन किसी बच्चे का लिया था स्लेव डायनेस्टी वाला, और आपने खुद देखा फायदा। आपको अगर आपने देखा होगा, गौर किया होगा, स्लेव डायनेस्टी एक टॉपिक है, उस टॉपिक को आप पूरा पढ़िए। पढ़ के आप जब सवाल बनाने जाएंगे ना तो आपसे 2 से 3 सवाल से ज्यादा आप बना नहीं पाएंगे खुद से। लेकिन जब इस बोर्ड पे आप जाएंगे, ये 50 क्वेश्चन बना के देगा कि स्लेव डायनेस्टी से कौन कौन से संभावित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो क्वेश्चन बैंक की हम बात करते हैं, आजकल जो है डिजिटल जमाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 25 साल का आपके मोबाइल में आ जाएगा। क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता साहब, पैटर्न रिपीट होता है। उस पैटर्न को ये डिकोड करता है ये बोर्ड। आप इसमें डालिए कि मुझे एयरफोर्स का सैंपल पेपर बना के दो, तो वो जो सैंपल पेपर होगा, जो आप टेस्ट सीरीज में जो आप टेक्स्ट बुक का लेते हो और टेस्ट सीरीज देते हो, सेम क्वेश्चन वो यहाँ पे जनरेट करेगा। और आप जब यहाँ पे 40 के बीच में एग्जाम देते हो साहब, तब आपको वो प्रेशर फील होता है। जब आप ऑनलाइन देते हो तो आपकी माँ की चिंता रही छे कि बुआ एक गिलास दूध पी ले, किसमें चौड़ा खा ले, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में रही छे ने तो घड़ी के टिक 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 खाली देखा छे आ लोग के प्रेशर। ई एकेडमी आके एक एहन प्लेटफॉर्म दे जत आके एक डर नहीं के मन के डर खत्म है। पहली चीज। दोसर चीज, आके मोटिवेशन बेटर कि हमरा कौन डायरेक्शन में तैयारी करवा के, तैयारी तो सब करे छे जेना अपना सब एक चीज गौर के नहीं, क्रिकेट एकेडमी देखने छिए, ठीक है? क्रिकेट एकेडमी की एकेडमी क्या कहे, कोचिंग सेंटर क्या नहीं कहे, क्या कि वो तो हम सब एक दूसरा के संगे कम्पीट करे छिए। ऑनलाइन पहले क्रिकेट सिखलके या क्यों आई तक, तो डिफेंस फौज में जाने ऑनलाइन करना सीख लेते सर। यहाँ पे क्या होगा, आप एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। यहाँ पे आपके क्लास में है तो आप यहाँ अपने आप को आंक पाएंगे कि मैं 40 में कहाँ खड़ा हूँ, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको नहीं देगा। पहली चीज, आपको जब अपना पोजीशन पता चलेगा उसको हम मैसेज देना चाहता हूं कि आप यहाँ आइए, अपने बच्चों को एक दिन के लिए फ्री में भेजिए, यहाँ पे पूरा दिखाइए माहौल। अगर आपको पसंद ना आए आप मत आइए, लेकिन मैं इतना प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं खुद इस इंस्टीट्यूट को लीड कर रहा हूं और मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि आपके बच्चों में अगर थोड़ा सा भी मैच्योरिटी है, मुझे परसेंटेज नहीं चाहिए, क्योंकि लोग सोचते हैं कि 80% 90% वाले ही कंपटीशन फेस करेंगे। एयरफोर्स में जाने के लिए 55%, आर्मी में जाने के लिए 50%, एसएससी में जाने के लिए 45%। इतने अगर आपके बच्चे के पास स्कोर है तो आप भूल जाइए उसको मैथ्स आता है कि नहीं, इंग्लिश आता है कि नहीं, उसी के लिए एकेडमी बनी है। किसी को अगर कोचिंग में, ऑनलाइन कोचिंग में कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़िए आप। मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन कोचिंग छोड़ के मेरे पास आ जाओ, आप जहां पढ़ रहे हो वहां पढ़ो। लेकिन एक ही चीज याद रखना, जैसे आप मॉकअप टेस्ट वहां देते हो ऑनलाइन में, तो आपको पता चलता है कि मेरा 5000 में कौन सा पोजीशन हुआ, करेक्ट? वो जो पोजीशन होता है वो मैनिपुलेटेड होता है, ये सबको पता है, हम सबको पता है कि सारे कोचिंग वाले कितना मैनिपुलेट कर रहे हैं। बट यहाँ पे जब आप आओगे तो आपके बगल में राम श्याम घनश्याम मोहम्मद अकबर कौन क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आपके आंखों से दिख रहा है। तो पता गलती कर रहा है। ऑनलाइन कोचिंग में आके वो नहीं देखा, आके देखा दे कि 1000 में आके पोजीशन जो से 150 में आयल, आप बड़ खुश कि 1000 में 150 आयल, लेकिन हम एनालाइज नहीं करते लो अपने आप के
कि 150 से ऊपर जो बच्चा छथिन वो की सही कह रहल छथिन आ नीचा वाला की गलत कह रहल छथिन। तो ई सबसे पैघ चीज छै जे हम एतय प्रोवाइड करऽ जा रहल छी, दैट इज मोटिवेशन, ट्रू मार्गदर्शन, जो सही मार्गदर्शन छै से। माँ भारती फिजिकल एकेडमी के द्वारा बच्चों को किन परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी यहाँ? सॉरी, कौन कौन से कोर्स करवाए जाएंगे इस कौन से डिफेंस एकेडमी में? डिफेंस एकेडमी में यहाँ पे एयरफोर्स में 2 एंट्री होती है, एक साइंस ग्रुप की होती है, एक अदर देन साइंस ग्रुप की होती है, दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। आर्मी में भी 2 एंट्री होती है, 10th एंड 12th की, उन दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। नेवी में भी 2 होता है, 10 में MR बेस्ड होता है, 12th में SSR होता है, उनकी तैयारी कराई जाएगी। और SSC GD में तमाम वैकेंसीज है, BSF, CRPF, CISF, SSB और अर्धसैनिक बल में। आपको ये बता दूं कि जैसे एयरफोर्स में आप एग्जाम देंगे तो आप एयरफोर्स में जाएंगे, लेकिन जब आप SSC में एग्जाम देंगे तो आपको नहीं पता कि आप BSF में जाएंगे कि SSB में जाएंगे, CISF में। ये रैंक के आधार पे होता है कि आप सर मैडम ये 9 से 5 ये कोचिंग सेंटर है। बैच कब से स्टार्ट होगा? 15 मई से मैं न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। कितने इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने बच्चे जो है एक साथ में एक बैच में? मैडम माँ भारती डिफेंस एकेडमी में टोटल 3 क्लासरूम है और एक एग्जामिनेशन हॉल है। एक क्लासरूम की कैपेसिटी 40 है, मतलब 120 स्टूडेंट्स एट अ टाइम में बैठा सकता हूँ एक बैच में। अंडरस्टैंड?